दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती नियुक्ति का इंतजार लैब टेक्नीशियन और जो रेडियोग्राफर के अभ्यर्थी उनको हो रहा है। सरकार ने भी सफ़ेद झूठ बोला, प्रोग्राम किया 29 जून को और 29 जून को ये कह दिया कि हाँ हमने इतने सारे युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं और कैलेंडर भी जारी किया था चिकित्सा विभाग ने कि 29 जून से पहले जो है लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के नियुक्ति के आदेश जारी कर देगा। लेकिन वो सब बातें हवाई हो गई हैं और अभी तक नियुक्ति के आदेश हैं जो जारी नहीं किए गए, यानी कि 3 दिन बीत चुके हैं उनके। 29 जून को भी, आज 2 जुलाई है, लेकिन अब तक पोस्टिंग के आदेश नहीं आए हैं क्योंकि सरकार को पहले कैलेंडर जारी कर दिया था। उन्होंने बता दिया था हम इतने तारीख को दे देंगे भाई नियुक्ति। सरकार के अकॉर्डिंग तो वो नियुक्ति दे चुकी है कि भाई उन्होंने जब तक नियुक्ति पत्र बांट दिए, पूरे समाज में, पूरे मतलब देश के सामने प्रोग्राम कर दिया कि भाई रोजगार मेला लगाया, राजस्थान सरकार ने इतने सारे लोगों को नौकरी दी, एक साथ पोस्टिंग के लेटर बांटे हैं, आदेश बांटे, लेकिन वो आए नहीं। दोस्तों अब लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के नियुक्ति आदेश कब तक आएंगे? फार्मा की जो प्रोविजनल सूची है, सबसे अवेटेड, ज़्यादा इंतजार बेचारों 1 साल तक करना पड़ा है, लगभग 8-9 महीने का इंतजार जो है करना पड़ा है। और कैडर के लोग जहां मदमस्त हैं अपनी प्रोविजनल में नाम देख करके, लेकिन फार्मा वाले अभ्यर्थियों के साथ सबसे बुरा सिफू और कहें चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण से हुआ है। लंबा वक्त गुजर गया है। तो फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची का भी बताएंगे और लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर का भी बताएंगे। दोस्तों मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, ये परसों कल ही वीडियो डाला था, उसमें बता दिया था कि फार्मा की प्रोविजनल सूची और लैब टेक्नीशियन के नियुक्ति आदेश इसी सप्ताह में आ जाएंगे। तो हाँ, यही अपडेट है। सबसे पहले खबर को देख लो दोस्तों। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जानकारी है, चिकित्सा विभाग की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी खबर। 5 कैडर की भर्ती पूरी करने के लिए बनाया गया था कैलेंडर। पद स्थापन के आदेश के इंतजार मेडिकोज यानी कि लैब टेक्नीशियन और जो रेडियोग्राफर के अभ्यर्थी हो पद स्थापन का उनको इंतजार है। 29 जून एक डेट फिक्स किया गया था सरकार की तरफ से। 29 जून को रोजगार मेला आयोजित किया गया, उसमें बुलाया गया रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के बच्चों को बुलाया गया। वहाँ पर उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए, उनको वहाँ पर वेलकम किट दिया गया, तमाम चीज़ें की गई, औपचारिकताओं को पूरा किया गया, लेकिन एक्चुअल में जो आदेश देने थे वो नहीं आए हैं। अब दोस्तों कब तक आएंगे वो देखिए, यहाँ पर इसमें भी बताया, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी बताया, हमने भी आपको बताया इसी सप्ताह का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टाइमलाइन के मुताबिक रेडियोग्राफर 1177 और अल्टिक के 2190 पदों के लिए 30 जून निर्धारित की गई थी यहाँ पर दोस्तों पद स्थापन की तिथि। लेकिन निर्धारित समय से 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आदेश नहीं आए हैं। ऐसे में दोनों कैडर के अभ्यर्थी काट रहे निदेशालय के चक्कर। हालांकि सूत्रों के मुताबिक विभाग पे स्तर पर हो चुकी है पूरी तैयारी। 1-2 दिन में अभ्यर्थियों के पोस्टिंग आदेश को मिलेगी हरी झंडी। दोस्तों जो नियुक्ति आदेश है वो अभी इसी सप्ताह में आएंगे, इसी सप्ताह में आएंगे। आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, यानी कि इसी सप्ताह में आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकारें हैं ऐसे ही करती हैं, 1-2 दिन 5 दिन आगा पीछे होता रहता है, कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन क्या है कि बेरोजगार जब बच्चे हैं, नौकरी मिलती है तो थोड़ा जल्द से जल्द सब कुछ पा लेना चाहते हैं, ज्वाइन कर लेना चाहते हैं, वही है। तो अब इंतज़ार तो देखिए ख़त्म हो चला है, बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया। कुछ इसी सप्ताह में आप लोग अपने पोस्टिंग पैलेस पर होंगे, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। इसी सप्ताह में आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब दिन आज कल परसों कभी भी आ जाए, लेकिन आ जाएंगे। ठीक है, अब रही बात दोस्तों फार्मा की, जो फार्मासिस्ट के हमारे साथी भाई बहन हैं, या तो फार्मा की जो प्रोविजनल लिस्ट है, अकॉर्डिंग तो आप लोग उसको शॉर्टकट में पीवी बोल देते हैं, मुझसे प्रोविजनल ही बोला जाता है। तो फार्मा की जो प्रोविजनल साथी वो भी इसी सप्ताह में आ जाएगी। ठीक है ना, इसी सप्ताह में फार्मा का प्रोविजनल भी आ जाएगा। ठीक है, तो चिंता फार्मा वाले अभ्यर्थियों को भी नहीं करनी, इसी सप्ताह में आ जाएगा। आज कल की पॉसिबिलिटी नहीं है, बृहस्पति शुक्र शनि उन 3 दिनों की पॉसिबिलिटी है फार्मा की सूची आने की। ठीक है दोस्तों, आ जाएगी, 101% आ जाएगी सप्ताह में, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। ठीक है, और जल्द आएगी इसी सप्ताह में लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की नियुक्ति और फार्मा की प्रोविजनल सूची। ये 2 अपडेट इस सप्ताह में होने हैं। ठीक है, आफ्टर देन क्या होगा, अभी एएनएम्स के में समय लगेगा, नर्सिंग ऑफिसर में भी समय लगेगा, ये तो बाद की बातें हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं कि साहब नर्सिंग ऑफिसर में कितनी डाउन होगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले बताया था कि डाउन होगी, कितनी होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन डाउन होगी। कुछ अभ्यर्थी निकलते हैं बाहर तो कुछ पॉइंट्स जो है डाउन हो सकता है, 0.20 हो जाए, 0.10 हो जाए। ठीक है, तो ये है। बाकी कई कैटेगरी में हो सकता ना भी हो, लेकिन डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। एएनएम्स के अभ्यर्थी पूछते रहते कितनी बढ़ेगी, तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एएनएम्स में जो परिवेदना वाली संख्या है अभ्यर्थियों की वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब कई लोगों को तो प्रूफ दूंगा तब मानते हैं। कल भी 1-2
लोग मतलब बकवास कर रहे थे कमेंट में। कुछ लोग तो क्या दूसरे चैनलों के पिट्ठू होते हैं ना, वो यहाँ पर आकर के बकवास भरे कमेंट करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उनको कह देते हैं कि उस चैनल पे जाके आपको ये कमेंट करना है। ऐसे कमेंट करते हैं लोग, ठीक है। कल 1-2 कमेंट ऐसे आए थे, और मेरे से इतनी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए दोस्तों कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बता सकता हूं कि भाई परिवेदना 265 लगी है, फलाना इतना लगा है, वो इतना लगा है। टेक्निकली और किसी भी तरीके से संभव नहीं है। हम सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, ना हम आपसे कुछ ले रहे हैं, ना हम आपको कुछ दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ना किसी पे दबाव है, ना किसी पे कोई प्रेशर है। जिसको देखना है वो आनंद से वीडियो देखे, जिसको नहीं देखना है वो अनसब्सक्राइब करे, आराम से निकल जाए, चाहे कोई भी चैनल देखे अपना। यहाँ पर मत दिखो, ठीक है। कुछ सारे लोग हैं ना बेवजह की घटिया बकवास लिखते हैं। हम कोई सिखाते हैं ABCD की, यार आपने को ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता। मेरा क्या नॉलेज है उससे आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। मुझे क्या ABCD आती हैं नहीं आती हैं उससे भी आप लोगों को मतलब रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे काम आ रहा है, और आप जो सीखेंगे, आप जो सीखते हैं वो आपके काम आ रहा है। तो इस तरीके से कमेंट करने से बचें। कल भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे थे ये वो, तो वो दूसरे चैनलों के लोग हैं। दूसरे चैनल वालों से भी कहूँगा भाई जलन ऐसे नहीं करें कि आप किसी को नॉमिनेट कर रहे हो कि जाओ उस चैनल पर जाके कमेंट कर दो। कुछ लिखना है, कुछ कहना है तो मेरे भी फ़ोन नंबर है आपके पास, मुझे ही कह दो डायरेक्ट, ठीक है। मैंने मेरी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि एक ही दिन में बन गया। और ABCD आती है, मेरे काम चलाऊ तो मुझे आती हैं, किसी के सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कमेंट थोड़ा सही तरीके से लिखे। जिसको नहीं देखना है भाई, नहीं पसंद है, अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई। 1,82,000 ना 820 भी रह जाएंगे ना तो भी ये चैनल यूँ ही चलेगा। और कभी किसी को ये घमंड हो, किसी की ये सोच हो कि मैं पैसे कमाने के लिए या फिर और कुछ करने के लिए चैनल चला रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की दया से अपनी रेल की नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। ये शौक़ है मेरा, पूरा कर रहा हूँ, और जब तक मन है मेरा करने का तब तक कर रहा हूँ। तो ऐसी बातों से बचना चाहिए। आप लोगों को बहुत सारे गलत कमेंट कर देते हो, और कमेंट का रिप्लाई सिर्फ उन्हीं का मिलेगा जिनको ज़रूरी होगा। PV कब आएगी, DV कब आएगी, ये कब आएगा, वो कब आएगा, जब वीडियो में बता चुके हैं ना, तो फिर उस कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा। एक बार जो वीडियो अपलोड कर दिया कि भाई उसमें डॉक्यूमेंट ये चाहिए, फिर चाहे तुम 50 कमेंट कर लो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ, अमूमन नहीं करता हूँ। डॉक्यूमेंट का बता दिया, फिर आप उसी डॉक्यूमेंट को पूछे जा रहे हो, तो इस तरीके से कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल सकता भाई, चाह करके भी नहीं मिल सकता। चाहे आप लोग दूसरा चैनल देख लो मेरे भाई बहनों, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो सकती। जो बता चुकी हैं चीज़ें उन्हीं को लेकर अगर पूछा जाएगा तो कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा। फिर आप लोग चाहिए हमारे बारे में कोई भी धारणा बना लो, तो ये अलग से बातें थी। बुरा लगा हो किसी को तो सॉरी भाई, लेकिन मेरे यही नियम है, मेरे यही कायदे, मेरे यही उसूल हैं। इनसे मैं समझौता ना कभी करा हूँ, ना कभी करूँगा इन फ्यूचर भी। और कमेंट लिखें तो बड़ा प्यारा लिखें, नहीं तो मत ही लिखें, कोई भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है हम अगले कुछ दिनों में कमेंट को ही ऑफ कर दें, कमेंट ही ना कर पाओ, बस सिर्फ जानकारी देखो, मस्त रहो। तो ये भी करने वाले हैं। तो दोस्तों लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और फार्मा, ये तीनों ही भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं, आपकी खुशखबरी इसी सप्ताह मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अब कुछ घंटों का इंतजार है, मिल जाएगी। धन्यवाद सभी को। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।